कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो कि परसों हुआ था, ट्यूसडे को ही कंडक्ट हुआ था, उसे आज कैंसिल कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। इस ट्वीट में कहा गया था, गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योर द सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशंस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। एनटीए ने पूरा डिक्लेयर कर दिया, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एग्जाम हैज बीन परफेक्टली कंडक्टेड आफ्टर ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट 6 years, 2018 से लेके 2024 तब तक ये एग्जाम प्योरली ऑनलाइन मोड में होता था। तो व्हाई दिस एग्जाम वाज कंडक्टेड ऑफलाइन दिस टाइम? एनटीए के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। एनटीए हैज टू कम आउट क्लीन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। इस ट्वीट में कहा गया था, एनटीए ने पूरा डिक्लेयर कर दिया, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एग्जाम हैज बीन परफेक्टली कंडक्टेड। और वही रात को 10 बजे ट्वीट आता है कि एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड। ये क्या चल रहा है? मतलब हो क्या रहा है? ये जो लोग तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, ये जो लोग सालों मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपना पैसा लगा देते हैं, अपना सारा टाइम लगा देते हैं, अपना पूरा यूथ जो होता है ना, अपनी पूरी जवानी इसमें झोंक देते हैं, मिलता क्या है उनको? एग्जाम कैंसल्ड। क्या मिलता है उनको? हो क्या रहा है? माई क्वेश्चन इज व्हाट इज हैपनिंग? हम कर क्या रहे हैं यार? नीट की कंट्रोवर्सी देखो आप, 15 दिन हो गए हैं, राइट? हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है। पहले मार्क्स इन्फ्लेट हुए, फिर ग्रेस मार्क्स की बात आई, उससे पहले पेपर लीक चल रहा था, अब और अलग अलग जगह पे पता लग रहा है कि गुजरात में कुछ हुआ है, बिहार में कुछ हुआ है, कहीं और कुछ हुआ है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कमिंग अप एंड एनटीए ने उस पर स्टैंस लिया हुआ है कि यार सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब परफेक्ट है। और यहाँ पे देखो, एक दिन के अंदर एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। यार इतनी प्रॉब्लम्स हैं ऑफलाइन एग्जाम्स में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इतना कॉम्प्लेक्स है, इवन कि जो एक कंट्रोवर्सी वहाँ पे टाइम लॉस वाली चली है कि किसका कितना टाइम लॉस हुआ, क्या हुआ, आप मेजर ही नहीं कर सकते यार ऑफलाइन में, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, कुछ भी होता है ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन जाने की क्या जरूरत पड़ी यार? ये ऑनलाइन चल रहा था एग्जाम, ठीक ही चल रहा था, ओवर द ईयर्स सब ठीक चल रहा था। इस साल अचानक से इस एग्जाम को ऑफलाइन क्यों कर दिया गया और इसका रीजन क्यों नहीं बताया गया, इसका जस्टिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? आज के टाइम में इतनी गर्मी है, आप देख रहे हैं 48-50 डिग्री टेम्परेचर्स है, दिल्ली में तो कम से कम यही हालात हैं, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में टेम्परेचर एकदम बहुत हाई है। तो इतना डिफिकल्ट टास्क है कि कोई गांव में रहता है, कोई कस्बे में रहता है, वहां से उठ के कहीं शहर में आके पेपर देना, और अलग तरह के यूज केसेस हैं यार। आज मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, शी इज प्रेग्नेंट एंड उनके लिए अपने जहाँ कस्बे में रहती है वहाँ से जाके, जहाँ शहर में सेंटर था, वहाँ जाना, इतनी गर्मी में अरेंजमेंट करना, रुकना, होटल का स्टे, इट इज़ ऑल कॉम्प्लेक्स। एक आप समझते हैं ये कि कितना बड़ा पेन है किसी के लिए भी। और इसके दो एंगल्स हैं, एक बच्चे को मेंटल पेन हुआ, चलो मेंटल सफरिंग हुई, एक फाइनेंशियल सफरिंग हुई, है ना? क्योंकि कोई भी एग्जाम देने जाएगा ना, काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। आप ट्रैवल करोगे, आप लॉजिंग करोगे, आप और कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं, 2-3 दिन की छुट्टी लोगे, तो इसमें काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है। तो आपने तो बोला, आपने तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, अगले दिन एक नोटिस डाल दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। लेकिन इन लोगों का क्या यार? इन लोगों के ऊपर जो बीती है, इनका जो मेंटल मतलब टॉर्चर हुआ है एक तरह से, और जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसका क्या? आपने कहा कि इसे एग्ज़ाम सेंटर में आ जाओ, बच्चे सारे पहुंच गए और बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया, अगले दिन आपने एक नोटिस निकाल दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया एंड क्विकली। दिस इज़ गेटिंग टू मच। नीट का एग्ज़ाम में ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, ठीक है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा उसमें कुछ, लेकिन अब ये यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम आ गया और अब कैंसिल ही हो गया। ये तो आपने नेक्स्ट डे कैंसिल ही कर दिया। इसमें भी मुझे डाउट्स हैं कि इतनी जल्दी, इतनी क्विकली कैंसिल कैसे हुआ? दो बातें हो सकती हैं, या तो ये कि नीट का प्रेशर है कि ऑलरेडी वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पे रेज ना हो, इसलिए ये क्विकली कर लिया गया, या कुछ छुपाया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि जल्दी जल्दी से इसको करके और एक बच्चों को बोल के कि हाँ ठीक है, दोबारा एग्जाम हो जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं। इन एनी केस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस नाउ हैव बीन रेज्ड ऑन एनटीए एंड एनटीए हैज टू कम आउट क्लीन। दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड एक्सप्लेन एंड दे शुड टेक द ओनरशिप। तो मैं एनटीए से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एनटीए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत हो गया है, अब प्लीज़ आप सामने आइए, बताइए बच्चों को, एक्सप्लेन कीजिए, एम्पैथाइज कीजिए और थोड़ा आगे बढ़ के अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कर दीजिए यार। अगर बच्चों का एग्जाम आपने कैंसिल कर दिया तो उनको कुछ कंपेंसेट कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए, है ना? प्लीज़ कर दीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है।